अगर हमें अब कोई भी बोर्ड निकालना है, या आप बात करें डीसी बोर्ड, फेरी बोर्ड, एचवीटी या कंपोजिट पावर सप्लाई, एचवीटी और कंपोजिट पावर सप्लाई एक ही है। उसके बाद अगर हम पावर सप्लाई की बात करें, इस समय जो आप देख रहे हैं ये डीसी बोर्ड है। ओके, अभी जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं ये फेरी बोर्ड है। ओके, इस बोर्ड को पावर सप्लाई बोलते हैं। ओके, इस बोर्ड की बात करें तो इसे एचवीटी बोलते हैं। और इसके साथ साथ आप इसे कंपोजिट पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। फेरी बोर्ड निकालना है तो कैसा निकालना चाहिए? कोई भी बोर्ड निकालने से पहले सबसे पहले उसके वायर्स को फ्री कर लीजिए जो बोर्ड से लगे हुए हैं। ये 3320 है, इसलिए इसमें जो रीडर बोर्ड रहता है वो स्कैनर के बाजू में है, जैसे 6000 में रहता है। फेरी बोर्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो उसका हार्ड डिस्क हटा देना है। हाँ, कुछ मशीनों में अगर आप देखेंगे हार्ड डिस्क ऊपर साइड लगा रहता है, बट इसमें साइड में लगा हुआ है। इसके साइड के स्क्रू खोल देंगे और ये बाहर आ जाएगा। ओके, ये निकल गया आपका हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट, सबसे पहले फेरी बोर्ड निकालने के लिए मशीन के पिकअप यूनिट साइड का कवर निकाल देना है। करेंगे, हाँ थोड़ा सा पुल करो। अगर ध्यान देंगे ऊपर साइड से आराम से इस तरह हम लोग अपनी मशीन से ये बोर्ड बाहर निकाल सकते हैं। फेरी बोर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर बोर्ड भी बोलते हैं, कोडिंग बोर्ड भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोर्ड भी बोलते हैं। ओके, तो जब कम्युनिकेशन एरर कोड कुछ भी आता है तो फेरी बोर्ड से रिलेटेड रहता है। प्रिंटिंग प्रोसेस, कॉपी प्रोसेस, मेन फंक्शनिंग ना काम करने के प्रोग्राम में अगर कुछ फॉल्ट आता है तो उसका पहला रीज़न रहता है फेरी बोर्ड। दैट्स मीन ये कंप्यूटर बोर्ड। ओके, अब इस बोर्ड में आपको लैंड कार्ड लगा रहता है प्रिंटिंग के लिए, बूट रोम लगा रहता है, रैम लगा रहता है। ये इसका रैम है, ये बूट रोम है, ये सीरियल है। और मशीन के पैनल के नीचे देखेंगे तो उधर काउंटर रहता है। ये इसका बैटरी है या सेल कह सकते हो आप। ठीक है, ये इसका जो देख रहे हैं ये कनेक्टर आपको
फीड दैट्स मीन रीडर बोर्ड का कनेक्टर है, ये डीसी बोर्ड का कनेक्टर है। इसमें एक पंखा लगा रहता है, इसका इशू रहता है तो 805003 का एरर कोड देता है। ये इसका बूट रोम है जो परमानेंटली प्रोग्राम सेट करने का काम करता है, मशीन का नॉलेज आपको शो करने का काम करता है। ये रैम है जो डेटा प्रोसेस के टाइम पे रनिंग के लिए हेल्प करता है, प्रिंटिंग प्रोसेस में मदद करता है। ओके, ये हो गया। अब ये दोनों कनेक्टर देख रहे हैं, ये तो आपका आउटर अपडेटिंग के लिए कनेक्टर है, और ये कनेक्टर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले के लिए रहता है। और ये कनेक्टर यहाँ भी लगता है, अगर यही कनेक्टर यहाँ है तो 3300 के लिए ये मशीन है, और यहाँ है तो ये 3300 मशीन का हो जाता है। ओके, अगर इधर का कनेक्टर देखेंगे, ये कनेक्टर है आपका फैक्स बोर्ड का। उसके नीचे जाएंगे तो ये सभी HBT के कनेक्शंस है, पावर सप्लाई से आए हुए कनेक्टर्स लगते हैं। ओके, ये हो गया आपका फेरी बोर्ड।